अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का वह है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक जो हमने पढ़ा है वह इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, जो चार्जेज एट रेस्ट के विषय में बतलाया अभी तक हमने। देखो जैसा कि 9 में आपने पढ़ा, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, है ना। When work is done by force and displacement is created in the object on which the force acts, then we say that some work is done। और वह भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि the amount of work done on any object is stored in the form of energy, in the form of potential energy। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है। तो चार्ज जब रेस्ट में है तो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है। उस चार्ज को मोशन में लाना होगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना, एंड वी हैव टू ब्रिंग इट इन मोशन, देन वी मस्ट हैव टू एक्सर्ट सम फोर्स, है ना। और जब फोर्स लगता है तो उसके मोशन यानी रेस्ट से मोशन में ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। तो उस दरमियान वर्क डन हुआ फोर्स से, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब चार्ज को हम मोशन में लाएंगे तो मोशन में लाने के लिए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए। चार्ज मोशन में किसी कंडक्टर में कब आएगा? जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ लगे, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ये कंडक्टर है, यह कंडक्टर है ऐसे, इसको चार्ज फ्लो करने का कारण What is the cause of flow of charge through a conductor? Potential difference। Potential difference का भी concept हम आपको बताएंगे अभी आगे, लेकिन यहाँ पर PD है, PD potential difference बराबर V। ये निगेटिव टर्मिनल है और यह पॉजिटिव टर्मिनल है। देखो बड़ी लाइन ये सेल है, बैटरी यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में सेल लिया गया है। बड़ी लाइन पॉजिटिव को डिनोट करता है और छोटी लाइन निगेटिव को डिनोट करता है। ये जो निगेटिव टर्मिनल होता है वह लो पोटेंशियल का माना जाता है, लो पीडी, लो पोटेंशियल। और इसको क्या माना जाता है? हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे अगला कांसेप्ट में, बस सिर्फ अभी यहाँ इतना ही जानना है। हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल यानी the positive terminal of electric source has high potential, while negative terminal of electric source has low potential। जैसे कोई ठंडा वस्तु लीजिए, ये कोल्ड थिंग है और यह माने हाई टेम्परेचर वाला वस्तु। If hot and cold object become in contact में आता है, then what will happen? क्या होगा? हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, टिल कब तक? टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल। बात समझ आई? दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। जैसे कोई पहाड़ पर हाई एल्टीट्यूड पर वाटर है, तो वहां से जैसे मान लो कि छत पर टंकी रखे हुए हो, टंकी पानी का और नल नीचे है, खोलते हैं तो टैप से पानी निकलता है, लेकिन उससे एक प्लास्टिक का पाइप जोड़कर ऐसे मोड़कर टंकी में जो वाटर लेवल है वहां पर ले जाकर उसके माउथ को रखो, क्या पानी निकलेगा बाहर? नहीं, फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा। यानी
हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की ओर वह ऑब्जेक्ट या वह क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी का ट्रांसमिशन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है ना, बात समझ आई। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ पर पीवी यानी यह एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको हम डिफाइन करेंगे। एनर्जी कैन डू वर्क बिकॉज एनर्जी कैन प्रोड्यूस फोर्स। एनर्जी वर्क में कन्वर्ट, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होता है, क्यों? बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसेस फोर्स एंड फोर्स कैन डू वर्क। फोर्स द्वारा कार्य होता है। तो जब ही ऐसा करेंगे तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप करेगा। इलेक्ट्रोमोटिव ड्यू टू ईएमएफ चार्ज स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से चार्ज का फ्लो शुरू होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन रीच इन है या क्या है बाबू, बोलो तो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रीच इन, और पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। अब हमको पता है बेटा, पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन, जो वह इलेक्ट्रॉन जिस पर न्यूक्लियस की पकड़ कम होगी, एटम, देखो जैसे यहाँ मान लो कि एटम का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की पकड़, यानी न्यूक्लियस इसको ज्यादा फोर्स से खींच रहा है अपनी ओर, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस की पकड़, न्यूक्लियस द्वारा आरोपित बल इस पर कम लगे, then this electron can move in all direction, सभी दिशा में यह मूव कर सकता है आसानी से, because the force of attraction exerted by nucleus on this electron is weak. Then this type of electron is known as free electron. तो सारे के सारे सॉलिड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है ना। only those solids can conduct electricity if they have free electrons. free electrons means यानी सॉलिड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा होता है? इन सॉलिड्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी occurs through free electrons, है ना। free electron means the electrons on which electrostatic force of attraction exerted by the nucleus is weak, है ना, वो मूव कर सकता है। इसी को हम और साइंटिफिक भाषा में कहेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कर सकते हैं, है ना, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसमें। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, मूव करना शुरू करेगा, है ना। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब देखो, लेकिन चार्ज का फ्लो, जैसा ये बात आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसको सोचिएगा, समझिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन का जो यह प्रवाह है नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका स्पीड अगर हम एवरेज स्पीड देखें, जिसको ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू व्हिच दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, ऐसा मेजर किया गया है। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। काफी कम
स्पीड है और -4 मीटर पर सेकेंड इसका ड्रिफ्ट स्पीड होता है। तो जरा सा देखो, यहाँ पर मान लो स्विच है और वहां पर पंप फैन है, तो यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे तो फैन तक उसको यानी इलेक्ट्रिक सेटअप होने में समय लगेगा घंटों, बहुत कम स्पीड है। जबकि प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, स्विच ऑन करते हैं, पंखा रन करता है। बात समझे? तो होता क्या है इस पर देखो, जेनी यह इलेक्ट्रॉन है सम चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एंड weak charge particle execute some motion, then electromagnetic radiations are set up। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण होता है। बात समझी? तो यह चार्ज पार्टिकल के मूव करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, होने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड काफी ज्यादा 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यह डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस प्रकार करंट सेटअप होता है ना। तो अब इस करंट के विषय में हमने बताया, अभी इलेक्ट्रिक करंट कैसे सेटअप होता है सारा कुछ इसमें मैकेनिज्म हमने बता दिया, लेकिन डिफाइन करना है, करंट को डिफाइन करना है। हमारे सिलेबस का जो चीज है, पहले तो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। करंट को विभिन्न प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या इस डिफिनेशन का कोई मैथमेटिकल मीनिंग या यूजेबल मीनिंग निकल रहा है, प्रैक्टिकल मीनिंग निकल रहा है? नहीं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजर करना पड़ेगा। सो if we have to understand the concept of electric current clearly, then we define it in the manner through which we can measure the current। उस मैनर में इसको डिफाइन करना पड़ेगा जिसके द्वारा हम इसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकें, है ना। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज through a conductor is known as electric current, but there is no any meaning of this definition, है ना। So physicists define the concept of electric current as कैसे, the rate of flow of charge through a conductor, है ना। rate of flow of charge, rate निकालने का मतलब कि चार्ज में टाइम से डिवाइड, रेट कब निकलता है जब दिए गए क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करें, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन याद रहे, अभी फिर हम इसमें समझाते हैं, अभी भी फाइनल डेफिनेशन पर हम नहीं पहुंचे। 1000 लीटर का एक टंकी है, टैंक है, that is fitted with a tag of diameter 1 cm। इसमें टैग जो लगा हुआ है कितना का है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर। इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम कितना है बाबू, कुल टोटल 1000 लीटर ऑफ वाटर इसमें भर के ले सकते हैं। दूसरा टैंक भी हम 1000 लीटर का ही लिया, कितना है, इक्वल टू 1000 लीटर कैपेसिटी इसकी है। बट ये टैंक ए और ये टैंक बी है, बट टैंक बी इज फिटेड विथ a tag of diameter 2 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। दोनों को भर दो, दोनों को भरने के बाद साइमल्टेनियसली ओपन करो, फुल करो।
by which time the whole water of the tank the water is evaporated completely. किसके द्वारा वाटर कम समय में निकाल दिया जाएगा? टैंक P evaporate total water in lesser time. इसका मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इसमें ज्यादा है और इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कम है। तो जिस प्रकार ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, यानी वाटर का फ्लो का जो रेट है वो डिसाइड हुआ रेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक उसी तरीके से एक मोटा तार ले लो और एक पतला तार ले लो, मोटा तार पतला तार, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किससे ज्यादा होगा बाबू? रेट तो हमारा आएगा मोटा वाला से। तो अब मोटा वाला से रेट पूछा रहा है, पतला वाला से पूछा रहा है, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हुआ। तो अब इसको भले ही इतना मोटा है और पतला हम डिफाइन करेंगे थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक लेग इतना मोटा है तो क्या होगा? तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना बड़ा है? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लेने का मतलब क्या है बाबू? इतना में ऐसे है तो यूनिट लगाने का मतलब होता है इतना मोटा होगा, ज्यादा चार्ज बह जाएगा, रिजल्ट में ज्यादा चार्ज बहेगा। लेकिन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से देखेंगे एकदम पर्टिकुलर एरिया पर, तो मटेरियल अगर सेम है तो सेम आए, है ना? बात समझे? यानी the rate of flow of charge through unit cross section area of a conductor is known as electric current. Define कर लो definition of electric current क्या आएगा? The rate of flow of charge through unit cross section area of a conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट आई है और Q चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम t में, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू Q बाई T, है ना? I इक्वल टू therefore I is equal to Q by T. I equal to Q by T, where I is electric current, Q is charge flows through a conductor in time t. टाइम t में बहने वाला चार्ज की मात्रा Q है और टाइम t equal to time for which electric current flows, है ना? This is equation for electric current। अब हमको पता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इंप्लाई दैट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। सिंस Q इक्वल टू NE, therefore NE इक्वल टू IT। आएगा कि नहीं आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ करंट और टाइम में रिलेशन बतलाने वाला ये इक्वेशन है कि नहीं? इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट कितना देर तक बढ़ाया गया ये सब अगर पता है तो, है ना? यानी अब इसको हम मेजर करेंगे, डिफाइन करेंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे, वहीं पर 1 कूलम चार्ज, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे अगले दिन।